अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 12 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं उर्दू तर्जुमे के साथ, वो है मीडिया कर्ब्स। अब इसमें जो है एडिटोरियल में तनकीद की गई है जो हमारी पीटीआई की हुकूमत है कि किस तरह वो मीडिया पे पाबंदियां लगा रही है। तो ये जो है हमारा एडिटोरियल ये इस बारे में है। तो मीडिया कर्ब्स के जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं मीडिया पे, उस बारे में जिक्र किया गया है। In a disturbing move, the federal cabinet has decided to impose curbs on the media coverage of convicts and absconders. In a disturbing हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ आपको क्या है, causing anxiety, worrying, कोई एक चीज़ जो आपको परेशान कर दे। उन्होंने कहा इस तरह की मूव, यानी ये इस तरह का फैसला लिया इन्होंने। इन अ डिस्टर्बिंग मूव द फेडरल कैबिनेट, जो हमारी वफाकी काबीना है, हैज़ डिसाइडेड, इसने फैसला किया है, टू इम्पोज कर्ब्स, यानी कि क्या वो करे, कर्ब्स होता है पाबंदियाँ और इम्पोज होता है आप मुसल्लत किसी कोई चीज़ कर दो ना दूसरे के ऊपर बाय फोर्स। तो उन्होंने कहा, तो इन्होंने इस पर पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला किया है वफाकी काबीना ने, किस पे, मीडिया पे। और ये क्या है, डिस्टर्बिंग मूव है, ये परेशान कर देने वाली सूरत हाल है। और कर्ब्स ऑन द मीडिया कवरेज ऑफ कॉन्विक्ट्स एंड एब्सकॉन्डर्स, और किन की उसमें इन्होंने पाबंदियाँ लगाने का फैसला किया है और मीडिया पे कि कवरेज आप नहीं कर सकते ऑन द मीडिया कवरेज ऑफ कॉन्विक्ट्स एंड एब्सकॉन्डर्स। एब्सकॉन्डर्स क्या होते हैं, हु रन अवे एंड हाइड्स टू अवॉइड अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन। तो आगे कह रहे हैं, इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज टास्क्ड लॉ मिनिस्टर फारूक नसीम टू सिट विद द पैमरा चेयरमैन एंड फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑफ लॉ टू एनेक्ट सर्च कर्ब्स। उन्होंने कहा इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, वज़ीर आज़म इमरान खान, हैज़ टास्क, यानी कि उसने इसको टास्क सौंपा है कि ये काम करो। किसे कहा है इन्होंने, लॉ मिनिस्टर फारूक नसीम को। और क्या कहा है, टू सिट विद द पैमरा चेयरमैन, कि वो पैमरा चेयरमैन के साथ बैठे, एंड फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑफ अ लॉ टू एनेक्ट सर्च कर्ब्स, और उसको क्या है वो हतमी शक्ल दे, फाइनलाइज करे। किसे, द ड्राफ्ट ऑफ अ लॉ, एक मुसव्विदा, एक जो उन्होंने कानून बनाया है, किस सिलसिले में, टू इनेक्ट सर्च कर्ब्स, ताकि वो ये इस तरह की पाबंदियाँ जो है वो लगा सकें। तो उन्होंने कहा, इन्होंने अपने जो लॉ मिनिस्टर है उसको कहा है कि वो पैमरा चेयरमैन के साथ बैठ के फाइनलाइज करे कि किस तरह इन पर पाबंदियाँ लगानी है मीडिया पे। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन, उन्होंने कहा स्पेशल असिस्टेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की किस पे, ऑन इंफॉर्मेशन, और कौन है, फिरदौस आशिक अवान, टोल्ड जर्नलिस्ट, उन्होंने क्या सहाफ़ियों को कहा, और क्या कहा, दोज कॉन्विक्ट्स एंड एब्सकॉन्डर्स, उनका वो जो सज़ा याफ्ता एंड एब्सकॉन्डर्स हैं, जो भागे हुए होते हैं ताकि इनको गिरफ्तार न किया जाए, एब्सकॉन्डर होते हैं, हु लूटेड पब्लिक मनी, और जिन्होंने जो है वो इसका आवाम का पैसा खाया होता है, आर ग्लोरीफाइड। ग्लोरीफाइड क्या होता है, टू ग्लोरीफाई इज टू प्रेज और ऑनर समथिंग और समवन टू एन एक्सट्रीम डिग्री, यानी किसी को आप बहुत ज़्यादा कर दो ना। एक तो चीज़ होती है आप किसी को पसंद करो या किसी की तारीफ़ करो, एक उसको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाकर ले जाओ ना, उसको आप कहते हो ग्लोरीफाई कर रहे हो। तो उन्हें क्या है, यहाँ पे उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, उन्हें बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, किस पे, मीडिया पे, एज दे फ्रीक्वेंटली कम ऑन टीवी, फ्रीक्वेंटली होती है बार बार, उन्हें कहा बार बार टीवी पे आते हैं, एंड क्लेम टू बी इनोसेंट, और इनोसेंट होता है मासूम, और अपने आप को क्या क्लेम करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो बड़े मासूम है, एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज़, और क्रिटिसाइज क्या होता है, तनकीद करना, और तनकीद करते हैं किस पे, गवर्नमेंट पे, और इट्स पॉलिसीज़, और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उस पे तनकीद करते हैं। इट इज़ क्लियर, ये जाहिर है, दैट शी इज़ रेफरिंग टू द अपोजिशन लीडर्स, उनका ये जाहिर है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रही थी, अपोजिशन लीडर्स की तरफ, एंड मोर स्पेसिफिकली एंड ख़ास तौर पे किस पे, टू नवाज शरीफ की तरफ फिरदौस आशिक अवान इशारा कर रही थी, हिज चिल्ड्रन, और उसके बच्चे, एंड पॉसिबली फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, और एंड मुमकिन है किसकी तरफ इशारा हो, हमारे साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं कौन, इसहाक डार। लेट इट बी सेड दैट गवर्नमेंट इज ट्रेडिंग डाउन द रॉन्ग पाथ, उन्होंने कहा हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रेडिंग डाउन द रॉन्ग पाथ, कि वो गलत रास्ते पे चल रही है। देयर इज़ नाउ अ क्लियर पैटर्न टू इट्स हॉस्टाइल एटीट्यूड, उन्होंने कहा कि एक बिल्कुल क्लियर पैटर्न है, हमें एक पूरा वो नज़र आ रहा है कि क्या जो इनका एटीट्यूड है, हॉस्टाइल एटीट्यूड है, यानी किसकी तरफ से बड़ा जारहाना इनका जो है रवैया है, किसकी तरफ, टुवर्ड्स द मीडिया, मीडिया की जानिब बड़ा जारहाना रवैया है, एंड दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग, और ये जाहिर कर रहा है टाइम एंड अगेन, बार बार,
इन इट्स एक्शंस, और ये इक़दामात लेते हैं उसमें ये इनका जो जारहाना रवैया है वो नज़र आ रहा है. इट वॉज ओनली रिसेंटली, उन्होंने कहा हाल ही में क्या हुआ था, दैट द गवर्नमेंट हैड फ्लोटेड द, और गवर्नमेंट सामने लेके आई थी क्या चीज़, इल एडवाइज्ड आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग मीडिया कोर्ट्स. इल एडवाइज्ड होता है यो नॉट सेंसिबल, वाइज और प्रूडेंट, यानी कि कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था. क्या फैसला था कि इस्टेब्लिश किए जाएंगे क्या मीडिया कोर्ट्स, एम्ड एट, और इसका मकसद क्या था, पासिंग स्विफ्ट जजमेंट्स, ताकि जजमेंट्स पास की जा सके अगेंस्ट द मीडिया जल्दी, स्विफ्ट जजमेंट्स, क्योंकि हमारे पास जो कन्वेंशनल हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें काफ़ी देर लग जाती है. तो उन्होंने कहा ये फैसला किया गया था, इल एडवाइज था डिसीजन के मीडिया कोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगे, और इसका मकसद था कि जल्द से जल्द जजमेंट्स आएँ, और किसके अगेंस्ट आएँ, मीडिया के अगेंस्ट, वाइल बाय पासिंग द रेगुलर कोर्ट्स, और उसको नज़रअंदाज करके रेगुलर कोर्ट्स को मीडिया कोर्ट्स के थ्रू जो है इनका ट्रायल कराया जाए ये मीडिया पर्सनल्स का. आगे कह रहे हैं दिस लेटेस्ट डिसीजन ऑल्सो अमाउंट्स टू गैगिंग द मीडिया. उनका जो लेटेस्ट डिसीजन है ये इन्होंने अभी ये लिया है हाल ही में फैसला, और ये ऑल्सो अमाउंट्स टू, यानी कि किसके बराबर है, टू गैगिंग द मीडिया. गैगिंग होता है आप किसी चीज़ से दूसरे की आवाज़ बंद कर दो ना, वो बोल ना सके. तो यहाँ पे गैगिंग भी यही है कि आप बिल्कुल उसकी आवाज़ दबाने के मुतरादिफ है, किसके, मीडिया के. एंड अंडरमाइनिंग इट्स प्रेरोगेटिव टू कवर व्हाट इट वांट्स, और आप उसको क्या करो, उसको कवर ना करने दो, उसकी वो क्या कहते हैं आप, कोई भी रिपोर्ट ना करने दो उसको, उसका अपना काम ना करने दो मीडिया को. व्हेन इट वांट्स एंड हु इट वांट्स, कि वो किस तरह काम करना चाहता है, कब काम करना चाहता है, और किस तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आप मीडिया को वो काम ना करने दो. इफ़ दिस वर नॉट ट्रबल इनफ, उन्होंने कहा अगर यही जो है वो इनकी परेशानी के लिए काफ़ी नहीं था मीडिया के लिए, द लॉ अंडर कंसिडरेशन स्मैक्स ऑफ पार्टिजन पॉलिटिक्स एट इज इंटेंडेड टू स्क्वीज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स. और उसमें उन्होंने क्या कहा है, ये लॉ जो है इज़ इंटेंडेड, या इंटेंडेड मतलब कि ऐसा लगता है कि क्या इसकी वो है कि मेन वजह क्या है ये लॉ बनाने की, टू स्क्वीज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, कि आप उसको दबाया जा सके, किसको, अपने आपके सियासी हरीफ है उन्हें. ऑन द फेस ऑफ इट मतलब ये होता है कि आपको ये साफ सामने नज़र आ रहा है. द रीजनिंग बिहाइंड दिस सजेस्टेड लॉ डज नॉट हैव मच टू डू विद द राइट्स ऑफ सिटीजन्स. उन्होंने कहा यो इसका हम वजूहात देखें तो ये सजेस्टेड लॉ, ये जिस तरह कहा जा रहा है किस तरह एक लॉ बनाओ, तो इसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि इसको कि राइट्स ऑफ सिटीजन से इसका कोई ताल्लुक है, और बेनिफिट्स टू डेम, और क्या ये बेनिफिट्स मिलते हैं सिटीजन्स शहरियों को, उससे इसका ताल्लुक है. बट रादर, लेकिन किस चीज़ से ताल्लुक है, टू टारगेट सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, के टारगेट किया जा सके, निशाना बनाया जा सके किसे, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, इन ऑर्डर टू डिराइव पॉलिटिकल बेनिफिट फ्रॉम सच एक्शंस. उन्होंने कहा इसका जो असल मकसद है कि उसको है टारगेट करना किसे, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, और उसका मकसद क्या होगा कि आप पॉलिटिकल बेनिफिट यानी सियासी फ़ायदा हासिल कर सको फ्रॉम सच एक्शंस, कि आप इस तरह की अपनी बना रहे हैं एक्शंस, उससे सियासी फ़ायदा हासिल कर सको. दिस इट सेल्फ इज़ रॉन्ग, और ये क्या है, अपने आप में गलत चीज़ है. बट वॉट मेक्स इट डबली सो इज़, लेकिन इसके और क्या चीज़ मतलब डबली, इसका मतलब कि एक चीज़ है ही गलत, लेकिन इसको एक और चीज़ और गलत किस तरह बना रही है, इज़ अंडरमाइनिंग द मीडिया. अंडरमाइनिंग होता है the action or process of lessening the effectiveness, power or ability of someone or something, especially gradually or insidiously. The greatest threat of all is the undermining of our constitution. उन्होंने कहा उसको अंडरमाइन कर रहे थे किसे, मीडिया को, while persecuting the opposition, यानी कि आप उसके खिलाफ जारहाना रवैया रख रहे थे, किसके, अपोजिशन के खिलाफ. Here is what the PTI government is repeatedly failing to understand. उन्होंने कहा ये वो चीज़ है जो PTI गवर्नमेंट जो है वो बार बार समझने में नाकाम हो रही है. इट कैनॉट ब्रो बीट अ मीडिया. ब्रो बीट क्या होता है, इंटिमिडेट करना किसी को, आप क्या कर लो, बुली, हेक्टर, इंटिमिडेट. उनका इंटिमिडेट नहीं कर सकते किसे, मीडिया को, डेट हैज़ फेस्ड सच प्रेशर्स फॉर डेकेड्स अंडर ऑल रिजीम्स. उन्होंने कहा क्योंकि मीडिया ने जो है बहुत प्रेशर का सामना किया है सालों, सिर्फ कुछ सालों की बात नहीं, सालों, डेकेड्स में जो है बड़े मीडिया ने प्रेशर का सामना किया है अंडर ऑल रिजीम्स. उन्होंने कहा हर तरह की रिजीम्स में, मार्शल लॉ में भी, सदारती निज़ाम में भी, पार्लियामेंट्री निज़ाम में, उन्होंने कहा हर तरह के निज़ाम में मीडिया ने प्रेशर्स का सामना किया है. तो इसको आप मीडिया को इंटिमिडेट नहीं कर सकता, उस पर हावी नहीं हो सकता मीडिया पे.
और उसने कहा कि मीडिया ने तो मिलिट्री जो है रिजीम उसका भी सामना किया है, तो इस तरह जो है जो पीटीआई की हुकूमत कर रही है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, ऐसा इस एडिटोरियल में लिखा है। द पीटीआई में भी न्यू टू पावर, उन्होंने कहा पीटीआई नई हो सकती है पावर में क्योंकि पहली मरतबा हुकूमत मिली है, बट द मीडिया इज़ नॉट न्यू टू परसिक्यूशन, लेकिन मीडिया पहले भी जो है इसको दबाने की कोशिश की जाती रही है, तो ये इज़ नॉट न्यू टू परसिक्यूशन, कि ये मीडिया के लिए नई चीज़ नहीं है। बाई टेकिंग सच इल थाट डिसीजंस, उन्होंने कहा लेकिन जिस तरह ये हुकूमत ले रही है क्या इल थाट डिसीजंस, बगैर सोचे समझे जो फैसले कर रही है, द पीटीआई गवर्नमेंट इज ओनली एक्सपोजिंग इट्स मैल इंटेंट एंड एमेच्योरिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। उन्होंने कहा जो पीटीआई गवर्नमेंट है वो सिर्फ ये क्या जाहिर कर रही है अपनी मेल इंटेंट, यानी आपकी बदनीयती जाहिर कर रही है, एंड एमेच्योरिश ये होता है कि आप एक होता है ना बेहतर एक फ़ैसला कर सको, आपकी एक जजमेंट हो। एमेच्योरिश होती है बिल्कुल बचगाना अंडरस्टैंडिंग के, बिल्कुल जिसको पता ना हो किसी चीज़ का हो। तो उन्होंने कहा कि वो तो ये शो कर रही है कि एमेच्योरिश इनकी अंडरस्टैंडिंग है और किस चीज़ के बारे में भी हुकूमत की, कि रोल ऑफ मीडिया की, और किस कहाँ पे इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी और जमहूरी हमारे पास सोसाइटी होती है उसके अंदर। आगे उसमें क्या कह रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर शुड हीड सम सेन काउंसिल, और हीड होता है आप किसी चीज़ की बात सुनो, पे अटेंशन टू, टेक नोटिस ऑफ, सिमिलर आता है पे अटेंशन टू। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को सुननी चाहिए किसकी बात, सम सेन काउंसिल, यानी कि कोई अक्लमंदी की बात करे काउंसिल, उसकी बात सुननी चाहिए, बिफोर हिज गवर्नमेंट स्टम्बल्स डाउन अ स्लिपरी स्लोप, इससे पहले कि गवर्नमेंट जो है वो नीचे गिर जाए, स्टम्बल डाउन हो जाए, कहाँ पे, स्लिपरी स्लोप पे, यानी ये जिस तरह के हालात बना रहे हैं अपने लिए तो वहाँ से नीचे ना गिर जाए। व्हेन पर्सनल वेंजेंस बिकम्स ऑफिशियल पॉलिसी, उन्होंने कहा जब आप किसी के खिलाफ पर्सनल लेवल पे जाके कोई वेंजेंस होता है, रिवेंज, इंतकाम, उन्होंने कहा आप अपने किसी पर्सनल लेवल पे आके इंतकाम लेना स्टार्ट कर दो और ये क्या बन जाए, ऑफिशियल पॉलिसी बन जाए। क्योंकि अगर आपको किसी से पर्सनल कोई ग्रज है, कोई मसला है, तो आपको पर्सनल लेवल पे होना चाहिए, लेकिन अगर ये उन्होंने कहा ऑफिशियल पॉलिसी बन जाए, प्रिपेयर फॉर लॉन्ग लास्टिंग डैमेज टू सोसाइटी, तो फिर तैयार रहना चाहिए किस चीज़ के लिए, लॉन्ग लास्टिंग डैमेज, कि ना देर पा नुकसान किसको, सोसाइटी के लिए। दैट इज़ वन काइंड ऑफ प्रिपरेशन, उन्होंने कहा ये इस तरह की प्रिपरेशन है, डेट पाकिस्तान शुड बी स्पेयर्ड, के पाकिस्तान को इससे स्पेयर्ड यानी इससे महफूज रखना चाहिए और इसमें नहीं पड़ना चाहिए, किस चीज़ में, कि आप पर्सनल वेंजेंस को जो है वो ऑफिशियल पॉलिसी बना लो और फिर उस पर आप लेके चलो। तो ये हमारा एक एडिटोरियल था आज का, जिसमें बेसिकली ये बताया गया था कि जो हुकूमत कर रही है मीडिया पे पाबंदियाँ लगाना, ये ठीक नहीं है, कि मीडिया ने पहले भी हर तरह की दौर हुकूमत में है वो परसिक्यूशन का सामना किया है और इसको दबाने की कोशिश की गई है। तो लेकिन उन्होंने कहा जो खासतौर ये मीडिया कोर्ट्स के हवाले से बात है कि एक वो डिसीजन था और एक अभी इसके बाद जो डिसीजन लिया है इन्होंने मीडिया की आवाज़ दबाने का, तो उन्होंने कहा ये सही नहीं है और पीटीआई हुकूमत को देखना चाहिए कि जमहूरी दौर हुकूमत होता है उसमें इस तरह मीडिया को नहीं दबाया जा सकता। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।